हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज भारतीय वन्यजीव में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? यानी कि ये फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो ये आपका एक इंडियन फॉरेस्ट एनिमल है। ठीक है, तो किसको, एनिमल्स की अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट्री में, तो किसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है? क्या आपका चमगादड़ है, गिद्ध है, सारस है या फिर चील है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चमगादड़। यानी कि भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या कहलाता है? चमगादड़ कहलाता है। चमगादड़ की अगर हम बात करें तो इसको उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने कल देखा था आपके क्वेश्चन में, जो हमारी कल की वीडियो थी। ठीक है, तो उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी चमगादड़ को जाना जाता है और साथ ही साथ इसको भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। वास्तव में तो ये कोई लोमड़ी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, एक प्रकार का चमगादड़ होता है। इसके वजन की अगर हम बात करें तो इसका वजन 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 किलो होता है। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके भारत में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसको मलेशिया में भी देखा जाता है और एशिया के कुछ देशों में भी ये पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया? क्या गेलार्ड नील्सन ने दिया, क्या नॉर्मन मेयर्स ने दिया, क्या जॉन मुयर ने दिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया वह है आपके नॉर्मन मेयर्स। एंड नॉर्मन मेयर्स की हम बात करें तो ये कैसे पर्यावरणविद हैं? तो ये आपके ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं। यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत की खोज की, एक ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और यहाँ पूछा है कि एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित हुआ? आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली आपका यूजीसी नेट एग्जाम में आपके यूनिट 8 में एनवायरनमेंट एक्ट के बारे में बात हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है और पूछा जा सकता भी है। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्या 1985 में हुआ था या फिर आपका 1986 में हुआ था, 1995 में या फिर 1996 में? तो बहुत ही ईजी सा आंसर है इसका। एक बार याद कर लीजिए, इसको इंग्लिश में ना करके हिंदी में करिएगा कि इन्वायरमेंट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था। तो ये आपका 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, नई शिक्षा नीति भी आपकी 1986 में पारित हुई थी। दोनों को कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? तो क्या यूरिया में ऐसा है या फिर रॉक फॉस्फेट में है या फिर अमोनिया में है या फिर पोटाश में? 1 मिनट, हम लास्ट क्वेश्चन में हम एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित हुआ ये बता दिया, साथ साथ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, यानी कि आर्टिकल भी कभी कभी जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आपके 253वां जो आर्टिकल है, यानी कि 253वें अनुच्छेद द्वारा इसको पारित कराया गया। और इसका उद्देश्य के बारे में भी जाने तो इसका उद्देश्य क्या था, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि एनवायरनमेंट की क्या करना था, सुरक्षा करना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है कि किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? यूरिया, रॉक फॉस्फेट, अमोनिया या फिर पोटैश म्यूरेट? और जो राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोटैश म्यूरेट। पोटैश म्यूरेट की अगर हम बात करें तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी मिट्टी होती है, ठीक है, जो भी मिट्टी होती है वो ज़्यादा क्या हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्रों को पहचानिए। तो पहला कथन है आपका कि वह कौन सा जलीय स्थान है जो भारत के पूर्वी तट पर है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है। यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है, या फिर यह खारे पानी की झील है। तो इन चारों ऑप्शंस को आप एक एक बार देख लीजिए स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद बताइए ऐसा कहाँ होता है। क्या पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर है, यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, और यहाँ एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास बनी है ये, और ये खारे पानी की झील है, या फिर कोलेरो झील ये सारी विशेषताएं फॉलो करती है, या फिर चिल्का झील, या फिर आपकी डल झील। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर वो किसके साथ जाएगा, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, जो ये आपकी पुलिकट झील है, यही भारत के पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है वो दक्षिण भारत में है, लेकिन ठीक है, तो दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर स्थित है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, और यहाँ पर पुलिकट पक्षी चिड़ियाघर भी है। ठीक है, कौन सा, पुलिकट पक्षी चिड़ियाघर, और ये आपका कहाँ है, तो अनुसंधान केंद्र आप की बात करें तो ये आपके श्रीहरिकोटा के पास पे है, और श्रीहरिकोटा क्या है, एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और इसी के पास ये पुलिकट झील पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज भारत का कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल हैं। अब क्या हुआ है कि हमारे भारत में अलग अलग तरह के राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें से काफ़ी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने कल पढ़ा था, जैसे आपका शेरोटोका पढ़ा था, पम्पदुम पढ़ा था। ठीक है, और काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने कल जाना था। ठीक है, तो इसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व है, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पूछा है इनमें से कौन से विश्व राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व धरोहर में शामिल है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उनमें से हमको सिलेक्टेड चीज़ को ही तो चूज़ करते हैं। तो वही है, इतने सारे नेशनल उद्यान हैं, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से कुछ नेशनल पार्क्स को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो वह कौन कौन से हैं उनको हम देख लें, तो वह आपके केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व भी है, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी किसकी राष्ट्रीय धरोहर में है, तो ये आपके यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर में आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 और ये सभी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका फिर से एक राष्ट्रीय उद्यान से ही है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। क्या आपके छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मेघालय में है, या फिर उत्तराखंड में है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले मने में है। ठीक है, कहाँ है, बीजापुर जिले के मने में है, जो लगभग अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 2799.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ अगर हम प्रजाति की बात करें कि किस प्राणी की प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर जंगली भैंसों का जो है वो निवास होता है। यहाँ पर जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान है, और तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखें तो पम्पदुम आपका आ गया फिर से, अभी हमने बताया भी था, कल भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो ज़्यादा इसके बारे में ना जानते हुए बस हम देखेंगे कि ये
कहाँ है? तो ये जो पम्पदम शोला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पाया जाता है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। तो ये है आपका केरल में, ठीक है। और ये केरल के किस शहर के पास है? तो ये हमने बताया था कल, कहाँ? मरायूर शहर के पास है। और ये भारत के कैसे उद्यानों में से एक है? तो छोटे उद्यानों में से एक है। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना था? तो 1.32 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा राष्ट्रीय उद्यान से ही है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान क्या आपका तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? आइए इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये अगेन आपका कहाँ पाया जाएगा? केरल में पाया जाएगा, ठीक है। यह केरल के इदुक्की पथनामतिट्टा, ठीक है, पथनामतिट्टा आता है ये, पथनामतिट्टा और कोट्टयम, ठीक है, कोट्टयम जिले में फैला हुआ है। यानी कि देख लीजिए 3 जिलों में है। एक तो आपका इदुक्की हो गया और पथनामतिट्टा और ये कोट्टयम, इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। और इसके अगर हम तो फिर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 925 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पाई जाने वाली प्रजाति अगर हम देखें तो यहाँ आपके हाथी, चीते, सांवर, गौर, जंगली सूअर, जंगली गिलहरी आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो क्या ये आपके पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, मेघालय में है या फिर मिजोरम में है? तो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ ये इसको वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? तो ये जलपाईगुड़ी जिले में है। किस जिले में है? पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो टोरसा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? टोरसा। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना जाता है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 261.51 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका, अकन माशू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो अकन माशू राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो क्या ये आपके जर्मनी में है, चीन में है, जापान में है या दक्षिण कोरिया में है? तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आपका जाएगा जापान के साथ। और ये आपके होकाइडो द्वीप समूह पर है और 90,481 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और किस कहाँ है? तो आपके होक्काइडो द्वीप समूह में। होक्काइडो द्वीप समूह जो है आपका जापान में, वहाँ पे ये है, ठीक है। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।